Hello. What have you got today? Easter basket. Easter basket. Did you make it? Yeah. Wow. With Miss Well. Wow. Come show me. Nice. You know, खिचड़ी ईवी की है वो. Come on, show me. Open it. Oh my goodness. And chicken. Oh. And what is this? Hat. It's a hat. Easter egg hat. Oh my god. And a carrot. Oh my god. That's kidding. हाँ तो कितने सारे क्राफ्ट करो. This is carrot, isn't it? Yeah. Wow. What? Oh, there are so many things in here. Yeah, there was a truck with. And a little chick. Little chick. Oh my god. Oh, wow. Happy Easter Day. And did you write it? Yeah. ओह शोना हाथ तो धो लेता लड्डू हैं ऐसे खाना शुरू कर दिया तो चले स्कूल में भी तो ऐसे ही खाओ तुम है नहीं ये डेन हो विकास ये कैसे बनाई इन्होंने फिंगर के ऊपर कलर लगा के है ना For my chip. ये What am I? Evie, who are they? Little chicks. Little chicks. It's not a family. It's not our family. Little chick. Sure. And can you show me this? Ooh, beautiful. वो busy हो गई हो तो आते ही खाने में है ना? That's pretty. Your basket is nice. I ate the pera. You ate the peda? Okay. Liked it. Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Sri Akal. Welcome back to Deeps All in One channel. I hope you all are doing really well. लास्ट व्लॉग जहाँ पे मैंने एंड किया था वहीं से आज के व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ. शाम का टाइम हो रहा है. फ़िल्टर हमारा एम्प्टी हो गया था तो विकास बस वही रिफ़िल कर रहे हैं. बहुत सारे सवाल आते हैं इस फ़िल्टर के लिए. वाटर ड्रॉप कंपनी का है ये और टेबल टॉप है. कोई डायरेक्ट इसके अंदर सप्लाई नहीं है पानी की. आपको टैंक फुल करना पड़ता है. 4 लीटर उसकी कैपेसिटी है और पूरा दिन आप पानी डिस्पेंस कर सकते हैं. टच स्क्रीन है. मैं इसके रिव्यू की पूरी वीडियो डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्योंकि जब ये लिया था तब हमने शेयर किया था और ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है. साल भर में आपको इसकी जो कार्ट्रिज होती हैं वो रिफ़िल करानी पड़ती हैं और पानी के जो टेस्ट में डिफरेंस हमने नोट किया है ना दैट इज़ इनक्रेडिबल और सच में बहुत अच्छा पानी हो गया है. खैर अभी आ जाते हैं डिनर की तरफ और बहुत ही सिंपल सा हमारा आज का डिनर बनने वाला है. मैं बना रही हूँ मूंग की दाल और साथ में फुलके. मूंग की दाल में ना थोड़े से खड़े मसाले का मैं तड़का लगाती हूँ और अगर आप घी में लगाना चाहें ना तो बहुत ही बढ़िया बात है. मैंने बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ पे ऑयल ऐड करा है. इसके अंदर तेज पत्ता डाला है और 2 लौंग डाली हैं. इसके बाद मैंने जीरा ऐड करा है और साथ ही मैंने इसके अंदर बारीक कटा हुआ जिंजर ऐड कर दिया है. इसके बाद जो बेसिक मसाले होते हैं वो भी साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ. जिंजर अपने आप ही भुन जाएगा क्योंकि वो बहुत ही बारीक कटा हुआ है. तो हल्दी धनिया मिर्ची इसके अंदर ऐड करी है और इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे दाल. अपनी दाल को मैंने वॉश किया था. कोई बहुत ज़्यादा देर सोक करने की ज़रूरत नहीं होती. और जब भी आप तड़के में इस तरह से सूखे मसाले डालें ना तो थोड़ा सा पानी ऐड कर दें. इससे मसाले जलते नहीं हैं और उनका फ्लेवर बरकरार रहता है. अब जो दाल है वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है. आप मूंग एंड मसूर की दाल इक्वल क्वांटिटी में लेके भी बना सकते हैं. बहुत बढ़िया बनती है. रेगुलर डेज पे जब मैं बनाती हूँ तो मैं इसमें जो है क्या होता है गार्लिक वो भी ऐड करती हूँ. बट क्योंकि ये रामनवमी वाला दिन था तो इसीलिए प्याज और लहसुन का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं. दोपहर में जो है हमने कढ़ी बनाई थी. बट शाम को किसी का कढ़ी खाने का मन नहीं था. यूजुअली जो दोपहर में बनता है शाम को उसी के साथ फिर हम रोटी खा लेते हैं. लेकिन आज किसी का मन नहीं था तो मैंने सिंपल सी ये दाल बना दी. हिसाब से पानी नमक डाल के और इसको प्रेशर कुक होने रख दिया है. ये है पनीर वाला पानी और ये मैंने बोल में निकाल लिया था जो बॉटल से एक्स्ट्रा बचा था. इसी में आज मैं आटा बनाने वाली हूँ और आटा जो है वो मैं एक्स्ट्रा बना रही हूँ क्योंकि सैटरडे को सुबह विकास को किसी काम से निकलना था तो उनका मुझे ब्रेकफास्ट भी बनाना था और उनको कुछ पैक करके भी देना था. तो सुबह सुबह क्योंकि निकलना था बच्चे सोते रहते हैं तो मैं स्टैंड मिक्सर चलाती तो फिर वो आवाज़ होती. तो इसीलिए मैंने आटा जो है वो शाम को ही एक्स्ट्रा बना लिया है और इसमें घर का बना हुआ प्रोटीन पाउडर डाला है और लचीला सा डो यहाँ पे रेडी करा है क्योंकि मैं रोटी मेकर में रोटियां बनाने वाली हूँ.
रोटी मेकर में जब आपको रोटी बनानी होती है ना, तो नॉर्मल डो के कंपैरिजन में ये वाला थोड़ा सा लचीला ढीला आपको बनाना पड़ता है। पानी की मेजरमेंट बनाओ तो अगर आप 1 कप आटा गूंथ रहे हैं, लाइक 1 कप आपने सूखा आटा लिया है, तो उसमें आधे कप से 2 चम्मच फालतू आपको पानी डालना है। जब आप बेल के रोटी बना रहे होते हैं तो उस टाइम पे आपको आधा पानी डालना होता है। बाकी आटे की टेक्सचर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि मोटा पिसा है या बारीक पिसा है। तो सच बताऊं तो कोई एग्जैक्ट मेजरमेंट होते नहीं है, बट जो आटा हम चक्की आटा यूज करते हैं मैंने उसका आपको बता दिया है। बहुत ज्यादा फाइन ये पिसा हुआ नहीं होता है, हस्क होता है इसके अंदर, चोकर जो होता है, और मैं आटे को छानती नहीं हूँ। तो आप जब आटा बनाते रहते हैं ना तो फिर आपको अंदाजा पड़ ही जाता है, बट रोटी मेकर के लिए आटा थोड़ा सा ढीला बनाना होता है। और साथ ही जो पेड़े होते हैं ना वो आप पहले बना के रख लें, और ड्राई फ्लावर में आपको इसको डस्ट करके भी रखना है। तो पेड़े मैंने बना के फ्लैट कर लिए थे और सूखा आटा इसके ऊपर लगा लिया था। इसके बाद रोटी मेकर को ऑन करना है और रोटियां बेल बेल के आप रख लें। पूरा प्रोसेस आप इसके अंदर कर सकते हैं, लाइक अपनी पूरी रोटी इसके अंदर सेक सकते हैं पलट पलट के, जिस तरह से तवे के ऊपर सेकते हैं बिल्कुल उसी तरीके से अच्छी फूली फूली बनती हैं। बट एक रोटी को बनने में जो है वो टाइम लगता है, 2 से 3 मिनट लग जाती हैं। फ्लेम पे उतनी ही देर में आप 10 रोटियां बना लेंगे। तो मैं क्या करती हूँ, ये बेलने का काम इसके अंदर कर लेती हूँ। तो ना तो मेरी गैस इतनी ज्यादा गंदी होती है, ना वो सूखा आटा इधर उधर झड़ता है, और मेरा काम जल्दी निबट जाता है। और अपने घर में गैजेट हमें उसी हिसाब से यूज करने हैं जिससे हमारा टाइम बच रहा हो। तो कई बार सवाल आते हैं कि इसमें रोटी पूरी नहीं सिकती क्या, तो इसमें सिक जाती है, लेकिन मुझे ये तरीका बेटर लगता है कि बेल के मैं ये रोटियां रख लेती हूँ, उसके बाद तवा चढ़ाती हूँ और फटाफट सेक लेती हूँ। और फिर जो रोटी मेकर में सिकी हुई रोटी होती है ना, अगर आप साथ के साथ खा रहे हो तो वो बहुत बढ़िया रहती है। लेकिन अगर आप उनको बना के रख रहे हो तो वो थोड़ी सी चीवी हो जाती है, क्योंकि ऑफ कोर्स दोनों तरफ जो है वो बिल्कुल हाई पावर वाली इलेक्ट्रिक रोड होती हैं जिसके ऊपर वो सिकती है, तो मॉइस्चर बहुत ज्यादा खत्म हो जाता है। लेकिन जब आप इस तरीके से रोटियां बनाते हैं ना कि आप बेल के रख लें और फिर तवे के ऊपर डाल के और फिर फ्लेम पे आप सेक लें, या फिर तवे पे भी अगर आप सेकना चाहें, ये रोटियां सॉफ्ट रहती हैं। सुबह को बनाओ, शाम तक भी आप आराम से खा सकते हो। लंच बॉक्स वगैरह में पैक कर रहे हो तो बहुत इजीली दे सकते हो। तो बहुत सारे लोग कन्विंस हुए हैं रोटी मेकर लेने के लिए। देखो भाई, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो या कोई स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट नहीं है, मैंने अपने पैसे से लिया है, और जिस चीज से मुझे फायदा लगता है वो चीज मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ कि अगर इससे आपकी भी लाइफ आसान हो जाए तो क्या ही दिक्कत है उस चीज में। तो ऐसा नहीं कि मुझे ये प्रोडक्ट फ्री में मिला है, मैंने खुद से ही खरीदा है, बट इट इज रियली गुड। एक बार आपको यूज करना आ जाए ना, इसमें आप बहुत सारे काम कर सकते हो। रिसेंटली बहुत सवाल आए हैं, और किसी ने कहा कि आपने तो कोई और सा ब्रांड बताया था, क्योंकि मेरी एक शॉर्ट वीडियो है रोटी मेकर वाली जो वायरल हो रही है फिलहाल, लेकिन वो मैंने 2023 में रिकॉर्ड करी थी। तब मेरे पास दूसरा रोटी मेकर था, वो भी बढ़िया काम कर रहा था। अभी जो है ये मेरे पास बजाज का है, जो इस बार इंडिया से लेकर आए थे। तो दोनों ही जो हैं वो बहुत बढ़िया निकले। वो वाला भी है मेरे पास, लेकिन उसका वायर थोड़ा सा खराब हो रहा था, चल रहा है, बट मुझे डर लगता है कि कहीं कुछ इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह ना लग जाए। तो खैर देखो, रोटी मेकर की इतनी सारी बात करते करते यहाँ पे जो है वो खाना ऑलमोस्ट डन हो गया है। फुलके बनाने शुरू करे हैं। अद्विका और साहब का खाना मैंने लगा दिया है। ईवी को मैं ही जो है खिलाती हूँ, तो वो बाद में खाती है। और जो दाल की फाइनल लुक थी वो मैं आपको दिखाना भूल गई, क्योंकि शाम होते होते ना आधी चीजें दिमाग से निकल ही जाती हैं। और इसके साथ जो है ना आम का अचार बड़ा अच्छा लगता है, तो साहब ने कहा था कि आम का अचार ले आओ, तो बस वही देकर आई हूँ। और बस अब यहाँ पे मैं फटाफट सारे फुलके बना के रेडी कर लूंगी और गर्मा गर्म इनको सर्व कर दूंगी। तो रसोई का तो सारा काम निबट गया था, लेकिन घर के काम थोड़े ही ना सारे निबटते हैं, एक के बाद एक लगा ही रहता है। और पूरे दिन का ना एग्जैक्टली सेम उसी तरह का रूटीन होता है। कुछ एक चीजें इधर की उधर होती हैं, बट वही रूटीन चलता रहता है। एंड आई एंजॉय एवरी बिट ऑफ इट, क्योंकि दिमाग में यही रहता है कि मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा, और अगर मैं आज नहीं करूंगी तो कल मुझे दुगना करना पड़ेगा। तो बेटर है कि इस काम को मैं आज ही निपटा लूं। कोई भी अपनी पसंद का मैं म्यूजिक लगा लेती हूँ, या फिर
कोई सी भी अमृतवाणी चला लेती हूँ, या फिर जो है ये बच्चे इधर उधर उधर मचाते रहते हैं तो वो मेरा एंटरटेनमेंट हो ही जाता है। तो कपड़े बचे हुए थे वो मैंने सारे फोल्ड कर लिए हैं, साथ के साथ बास्केट में लगा के इनको मैं ऊपर ले जाऊंगी। सुबह को जो है मैं इन कपड़ों को फिर जहाँ पे इनकी जगह है वहां पे लगा दूंगी। और अभी है रविवार की सुबह। सैटरडे को मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था, बच्चों की छुट्टी भी चल गई है। विकास जो है वो सुबह ही अपने काम से निकले थे और फिर वो दोपहर तक खैर वापस भी आ गए थे। तो सैटरडे जो है वो इजी लिया। और फिर मैंने पूरे नवरात्रि एवरीडे व्लॉगिंग करी ना, तो एक दिन मन कर रहा था कि आज चलो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करती हूँ, तो उस दिन मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। सैटरडे जो है तूफान बहुत ज्यादा था लेकिन धूप खिली हुई थी, तो धूप देख के बहुत अच्छा लग रहा था। और इन दिनों जो है ना माइनस में टेम्परेचर नहीं जाता है, लेकिन इस बार माइनस में टेम्परेचर जा रहा है। इस टाइम पे भी कार जो है बिल्कुल वो फ्रोजन हो जाती है, उसके ऊपर आइसिंग आ जाती है। और तूफान ने तो खैर गजब ही ला रखे हैं। इतना तूफान है, इतनी मौसम के मिजाज ही समझ में नहीं आते भाई यहाँ तो। उस दिन मैं बच्चों को लेके और बच्चों को लेने के लिए जब स्कूल के लिए निकली ना, तो बाहर निकली मैंने देखा ना पर्दे से, तो बाहर बहुत अच्छी धूप खिली हुई थी। जैकेट पहनी, जूते पहने, जैसे ही दरवाजा खोला तो झमाझम बारिश हो रही है। आधे रास्ते तक पहुंची तो फिर से धूप निकल गई थी। स्कूल पहुंची तो ओले पड़ने शुरू हो गए। वहां से फिर रुक के थोड़ी देर बच्चों को लेके घर पहुंची तो फिर धूप निकल रही थी। तो मतलब मौसम को ही समझ में नहीं आ रहा है कि उसे क्या ही करना है, और हमें तो खैर उसने बिल्कुल पागल कर ही रखा है। तो सुबह के कुछ एक एक्स्ट्रा काम थे जो मैं कर रही थी। यहाँ पे आटा मुझे रिफिल करना था, और इस बार ना आटे का बैग जो था, जो पहली बार रिफिल किया था ना, तो थोड़ा सा मुझसे फट गया था, तो इसीलिए पॉलिथीन के अंदर रखा था। और अभी करते हुए थोड़ा सा उसमें निकला भी है, तो थोड़ा सा ज्यादा मैस हो गया, बट इट्स ओके। और किसी ने मुझसे पूछा था कि 10 kg वाला आटा आपका कितने दिन चल जाता है, और मैं इस बार भी भूल गई कि ये कितने दिन चल जाता है, ध्यान ही नहीं रहता है। बट ये है कि हमारे यहाँ एवरीडे रोटी बनती ही बनती है। ऐसा नहीं कि हम यहाँ रह रहे हैं तो बस हम कुछ रोस्टेड ही खा रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम बनती है, एक टाइम तो रोटी जरूर ही बनती है हमारे यहाँ। मेरे बच्चे भी देसी खाना पसंद करते हैं, और हम तो खैर हैं ही बिल्कुल देसी। बच्चों को हम एक बार बोल भी दें कि चलो उनको यहाँ के खाने थोड़े से ज्यादा पसंद है, लेकिन हमारा भी रोटी के बिना गुजारा नहीं होता। बट इस बार मैंने नोट किया है कि जब 10 kg वाला पैकेट आएगा और मैं उसको रिफिल करूंगी तो मैं नोट करूंगी कि वो कितने दिन चलता है हमारा। तो खैर साथ के साथ ही मैंने यहाँ पे सफाई कर दी है। इसके बाद मैं नाश्ते की तैयारी की तरफ चल दी हूँ। बच्चे जो है आज चीज टोस्टी खाएंगे, तो उनके लिए चीज टोस्टी बनाऊंगी। मेरा और विकास का पोहा खाने का मन था, तो मैंने जो है वो पोहा बनाया था। साथ में जो है मैं मैंगो शेक बना रही हूँ। मैंगोज जो है वो बहुत टेस्टी है इस बार वाले। एक दिन हमने ऐसे ही सैटरडे को ना कट करके खाया तो बड़ा मीठा था, तो फिर सुबह को विकास ने कहा चलो मैंगो शेक बना लो। तो यहाँ पे मैंगो के चंक्स डाल दिए हैं, और मीठे के लिए इसके अंदर मैं खजूर ऐड कर रही हूँ, और दूध डाल के इसका हम शेक बना लेंगे। मैंगो शेक में हम दही वगैरह ऐड नहीं करते हैं, वो एक्चुअली मैंगो लस्सी हो जाती है। जो मैंगो शेक होता है उसके अंदर दूध ही डाला जाता है। खूब सारा आइस डालते हैं, लेकिन यहाँ पे ठंडी रहती है तो आइस तो बहुत ही कम मेरे खानों में यूज होता है। तो यहाँ पे हमारा बहुत ही टेस्टी सा ब्रेकफास्ट हो गया है रेडी। मैंगो शेक एंड पोहा, इट इज सो गुड। नाश्ता वगैरह सारा काम हो गया था, साफ सफाई भी सारी निबट गई थी। इसके बाद जो है मुझे बनाना था एक मिल्क पाउडर। विकास भी और बच्चे भी दूध को ना कुछ भी फ्लेवर करके पीना पसंद करते हैं। तो सर्दियों में जब अच्छी खासी सर्दी पड़ रही थी, तब मैंने हल्दी, सिनेमन, काली मिर्च और अदरक ये सारी चीज डाल के ना एक मिक्स बनाया था। वो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। वो बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है, और वो पाउडर फॉर्म में ही बनाया था, तो दूध
में आप वो ले लें। इस बार जो है मैं थोड़ा गर्मी या स्प्रिंग के हिसाब के टेस्ट का बना रही हूँ, तो अपनी मर्जी से आप जो भी ड्राई फ्रूट लेना चाहें। मैंने यहाँ पे पिस्ता लिया है, बादाम लिया है, काजू लिया है, थोड़े से रोज पेटल लिए हैं, सौंफ ली है 2-3 चम्मच, इलायची ली है, काली मिर्च ली है। क्वांटिटी हर चीज की आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपको किस चीज का टेस्ट ज्यादा पसंद है। साथ ही इसमें मैं पॉपी सीड्स के ऐड करने वाली हूँ, 2 से 2.5 चम्मच आप ऐड कर दें, या वही अपने टेस्ट के हिसाब से किस चीज का फ्लेवर आपको ज्यादा पसंद है। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर सिनेमन ऐड करा है, और मेरे पास पाउडर था तो मैंने पाउडर ही डाल दिया है, आप होल भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। साथ ही इसमें बहुत अच्छा रंग और फ्लेवर लाने के लिए सैफरन यूज करने वाली हूँ, और इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और ये ना मिक्स जब आप बना के रखेंगे ना, इसका टेस्ट कुछ कुछ ऐसा आएगा जैसे कि आप ठंडाई पी रहे हो। ठंडाई का भी पेस्ट मैंने एक बार आपके साथ शेयर किया था कि लिक्विड फॉर्म में आप इसको बना के रख लें फ्रिज के अंदर, और जब भी मन करे 1 चम्मच वो लिक्विड फॉर्म निकालें और उसमें दूध वगैरह ऐड करके ठंडाई बना लें। इस बार ये पाउडर फॉर्म आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये सारी चीजें आपको लेनी है, अपने टेस्ट के हिसाब से क्वांटिटी ले लें, और इन सारी चीजों को फिर आप मिक्सर ग्राइंडर में डाल दें, और पल्स दे दे के इसको बिल्कुल बारीक पीस लेना है। लगातार मत चलाना, नहीं तो काजू और बादाम जो है अपना ऑयल रिलीज कर देंगे। तो पल्स के साथ ही आपको इसको पीसना है ताकि ये पाउडर फॉर्म में ही रहे, इसके अंदर से ऑयल ना निकले, और बारीक सा आप ये मिक्स बना के रेडी कर लें। पीसते पीसते ना थोड़ी सी हीट जनरेट हो ही जाती है, तो इसको डायरेक्टली आप स्टोर करके ना रखें, इसको जो है वो आप खुला छोड़ दें। अब एक तरीका मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कि किस तरीके से आप बना सकते हैं। कि अगर आपको ठंडा दूध पीना है, बिल्कुल ठंडाई वाला, तो 1-2 चम्मच जो है ना वो 1-1.5 गिलास के हिसाब से आप ये वाला पाउडर डालें, दूध ऐड करें, और उसके बाद मीठे के लिए आप चीनी ऐड करना चाहें चीनी डाल लें, शक्कर डालना चाहें शक्कर डाल लें, मेपल सिरप डाल लें। मैंने खजूरें ऐड करी हैं 2 यहाँ पे, और इनको जो है ना बिल्कुल बारीक आप पीस लें, जो खजूर है वो पिस जाना चाहिए। इतनी रिफ्रेशिंग ये ड्रिंक तैयार होती है ना, बिल्कुल वही सरदाई और ठंडाई जैसी। बाकी अगर आपको वार्म बनाना है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, दूध गर्म कीजिए, उसके अंदर 1-1.5 चम्मच ये पाउडर डालिए, अच्छे से उबाला लगाओ, और उसके बाद मीठे के लिए जो भी आपको उसके अंदर ऐड करना है ऐड करके, और उसको फिर आप सर्व कर दो। तो दोनों तरीके से आप इस मिल्क पाउडर को यूज कर सकते हैं। फ्लेवर भी दूध का बढ़ जाता है, साथ ही आपको थोड़े से न्यूट्रिएंट भी मिल जाते हैं, और एक तरह से ये प्रोटीन पाउडर भी है क्योंकि नट्स वगैरह हमने इसमें यूज करे हैं। इसमें किसी तरह का सीड मत इस्तेमाल करना, क्योंकि सीड दूध के साथ बहुत अच्छा टेस्ट नहीं देता है अगर आप उसको उबालते हैं। तो इसी तरीके से आप इसको बनाना, और जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए एयर टाइट कंटेनर में भर के आप इसको रख दें। फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है, बाहर ही अच्छे से चल जाएगा रूम टेम्परेचर पे। बट अगर बहुत ही ज्यादा गर्मी है तो फिर आप इसको फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं। तो इतना काम मेरा निबट गया था। इसके बाद बस अब मैं ऊपर आई थी शावर लेने के लिए, और पिछली कुछ वीडियो में इतने कमेंट मेरे पास आ रहे थे कि दीपिका बाल बड़े खराब हो रहे हैं, इनको कटवा लो, हेयर कट ले लो। तो मैं ना एक्चुअली एवरी मंथ अपने बाल जो है ना वो खुद से घर पे ही कट कर लेती हूँ, बट कई बार जो है वो बिजी हो जाती हूँ। तो आई थिंक जनवरी से लेके अब तक मैंने अपने बाल जो है वो ट्रिम नहीं किए थे। बाहर जाके हेयर कट कराने का हो रहा है मेरा कि मैं बाहर जाके एक प्रॉपरली अच्छे से हेयर कट ले हूँ, बट वही है कि मौका नहीं मिल पा रहा है मुझे बाहर निकलने का, फिर कभी अपॉइंटमेंट नहीं मिलते हैं, और फिर यहाँ पे मैंने इतना ज़्यादा बाल कटवाए भी नहीं है, तो मुझे एग्जैक्ट ये पता भी नहीं है कि कहाँ पे अच्छे बाल जो हैं वो कट जाएंगे, तो वो भी मुझे रिसर्च करनी है। यूजुअली तो इंडिया जाती हूँ तो वहाँ पे मैं हेयर कट करा ही लेती हूँ जो भी मुझे कराना होता है, बट रही बात ट्रिमिंग की तो वो मैं घर पे ही कर लेती हूँ, और इस बार मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बालों को अच्छे से कॉम करना है, और पीछे की तरफ से ना फ्रंट से लेके पीछे तक आपको मिडिल पार्टिंग करनी है। दोनों तरफ से जो है वो आप अपने बाल इकट्ठे करें, और बिल्कुल अपनी जो चिन होती है ना उसके नीचे आप इन बालों को रबर बैंड से टाई कर लें। इस वाले तरीके से जब आप बिल्कुल स्ट्रेट कट करेंगे ना तो पीछे से आपके बाल स्ट्रेट आएंगे। अगर आप स्लैंटेड वे में इसको कट करेंगे तो आपकी वी शेप या यू शेप आएगी। तो कभी अगर मैं वो करूंगी तो वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। एंड आई एम रियली सॉरी कि कैमरा थोड़ा दूर था, इतना दिख नहीं रहा था, बट हाँ मैंने 1 इंच के करीब ये बाल काटे, आपको दिख रहे होंगे, और इस तरह से बिल्कुल दाढ़ी की तरह बन गया था। और
टॉप मेरा ये डार्क है यहाँ पे, तो आई डोंट नो आपको सही से दिख रहा होगा नहीं, लेकिन हाँ पीछे से जो बाल हैं वो थोड़े से एकसार हो गए हैं। पता है मेरे बाल बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, और मैंने क्या फील किया कि कुछ बालों की स्ट्रैंड ऐसी होती है जो ज्यादा फास्ट ग्रो करती हैं, कुछ कम करती हैं, इसीलिए बालों की ना वो पूंछ सी हो जाती है नीचे के, कुछ ज्यादा ग्रो कर गए, कुछ जो हैं वो रह गए। तो इस तरह से जब मैं 1-1.5 इंच कट कर देती हूँ तो वो जो पूंछ जैसे होते हैं ना जो एक्स्ट्रा वाले, वो कट जाते हैं, बाकी फिर जो एंड है वो थोड़े से थिक लगने लगते हैं। तो घर पे भी आप आसानी से कट कर सकते हैं। बैंग्स भी मैं अपनी खुद ही ट्रिम करती हूँ। फ्रंट से जो है ना आपको वी शेप में लेना है, मिडिल पार्टिंग करके, आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद एक ट्विस्ट करना है और सीधी रो में आपको इसको कट करना है, तो आपकी बहुत अच्छी बैंग्स हो जाती हैं। कट इन बैंग्स नहीं है, शॉर्ट वाली बैंग्स मैं अपनी करती हूँ। इनको अगर आप मिडिल पार्टिंग में भी करोगे तो भी दोनों तरफ से एक साथ रहती है, और अगर आपको साइड करनी है तो साइड से भी सही रहती है। तो खैर हेयर कट मैंने अपना कर लिया था, और 16-17 पाउंड मैंने अपने बचा लिए थे। मैं ऐसे ही कर लेती हूँ भाई, आदत है। और पहले तो मैं विकास का भी हेयर कट किया करती थी, बट अब काफी टाइम से तो खैर वो बाहर ही करवा लेते हैं अपना, क्योंकि अब पता लगी है बार्बर शॉप वगैरह, इतने साल हो गए रहते रहते। पर हाँ शुरू के 5-6 साल तो विकास के भी बाल मैंने ही कट किए थे। तो अभी अपना सर धुल लिया है मैंने, और इसके बाद अभी मैं बाल अपने थोड़े से ड्राई कर रही हूँ, क्योंकि मुझे आप लोगों को दिखाना भी था कि कैसा फाइनल लुक आया है। मेरे बाल थोड़े से वेवी, अगर मैं ऐसे ही दिखाती तो आप लोगों को समझ नहीं आता, तो मुझे लगा कि प्रॉपर सेट करके ही ब्लो ड्राई करके आपको अच्छे से मैं अपने बाल दिखा देती हूँ। तो ब्लो ड्राई करने के लिए भी ना आप अपने बालों को इस तरह से ना पीछे से सीधी पार्टिंग करके, और एक एक सेक्शन लेके आप इस तरह से अंदर की तरफ से बाहर को जाते हुए आप अपने बाल करें, तो थोड़ा सा ना बालों में बाउंस भी आ जाता है, और बहुत अच्छे से ये वाले जो आपके बाल है ना वो ब्लो ड्राई हो जाते हैं। और मेरा जो ये ब्लो ड्रायर है, आई थिंक रेवलॉन का है ये, ईवी के भी होने से पहले कोई से क्रिसमस पे विकास ने मुझे ये गिफ्ट किया था, क्रिसमस के टाइम पे आई थिंक मैंने व्लॉग वो शेयर किया था, और तब से ही मैं इसको यूज कर रही हूँ। तो हेयर ड्रायर और स्ट्रेटनिंग जो है वो इसी से बहुत अच्छे से हो जाती है। बहुत प्रोफेशनल नहीं हूँ, बट स्टिल इससे बहुत अच्छे से हो जाता है। और बैंग्स जब भी अपनी ब्लो ड्राई करें ना, इस तरह से राउंड करते हुए फ्रंट में करें, तो बहुत अच्छा बाउंस क्रिएट हो जाता है इसके अंदर भी। इस रूम की लाइटिंग बेटर है, उधर ना फिर विंडो से रिफ्लेक्शन आता है। सो दिस इज माय हेयर, और मैंने फिर गलती से ना डार्क टॉप ही पहन लिया, तो इस वजह से पता नहीं दिखेगा नहीं दिखेगा। बाकी दिस इज बैक साइड, आई होप यू कैन सी। मैंने बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ 1-1.25 इंच ही कट करा है, ज़्यादा नहीं करा है, तो घर पे भी ट्रिमिंग इजीली हो जाती है। और फिर मेरे ना थोड़े से कर्ली बाल हैं, तो जब मैं ट्रिम करती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि थोड़ा स्ट्रेट करके और फिर कट करूँ, बट फिर भी क्योंकि वेवी है ना, 1-2 स्ट्रैंड थोड़ी बहुत ऊपर नीचे रह जाती है, बट इट्स ओके। और ये आयरन डिफिशियंसी इट्स बीन ऑलमोस्ट आई थिंक 1 साल। डायग्नोज 6-7 महीने पहले हुई है, बट चल पहले से ही रहा था। फिर ब्लड टेस्ट कराया, फिर डिफिशियंसी का पता लगा, तो मेरे बाल काफ़ी थिन हुए हैं। हालांकि हेयर फॉल तो मुझे, तब मैंने कभी स्मूथनिंग कराई थी ना, उसके बाद से ही काफ़ी हो रहा था, बट उस चीज़ को भी इतना से हो गया। पर ये जो डिफिशियंसी वाला आया है, ये इसने ज़्यादा मेरे बाल थिन करे। आप पहले की वीडियोस देखोगे ना, इतने थिक बाल थे मेरे, अब बहुत कम रह गए हैं। कोशिश कर रही हूँ अपनी तरफ से ठीक करने की, बट इट्स ओके, वी कांट हेल्प इट। जितना हो पा रहा है उतना मैं कर रही हूँ। तो यस, दिस इज माई हेयर, और बैंग्स भी अच्छी खासी हो गई है मेरी, लाइक दैट। तो कैसा लगा आप सभी को मेरा हेयर कट, और कौन कौन घर में इस तरह से जुगाड़ करके अपने काम कर ही लेता है। मेरा पार्लर जाना तो ना के बराबर ही होता है। फेशियल हुआ, पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर कट, मैं सब कुछ घर पे खुद ही कर लेती हूँ। इजी लगता है मुझे, और थोड़ा सा अपना जो है वो पैसा भी बच जाता है, आई वुड से दैट, एंड आई एंजॉय डूइंग ऑल दीज थिंग्स। और ये वो दिन था जब मेरी अक्ल दाढ़, जो विजडम टूथ होता है, वो फिर दोबारा से दर्द करने लगा था, और इस बार
और इतना दर्द था कि ऊपर सर तक दर्द हो रहा था। तो अद्वी जो है यहाँ पे मेरी थोड़ी सी मसाज कर रही थी एंड लिटरली शी हैज़ मैजिक इन हर हैंड। इतना रिलीफ मिल जाता है ना जब भी ये मसाज करती है। बट इस बार तो मेरी आंख भी ऐसे ना सूजी सूजी सी हो गई थी, बहुत दर्द था। और आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, आज तक भी दर्द है बट पहले से बेटर है। तो बस इसी के साथ आ गए इस वीडियो के एंड पे। आई होप आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक you so much for watching. Take care and bye bye.